हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खान। एंड आज हम इस वीडियो के अंदर बेसिक वर्सेस एडवांस्ड वोकैबुलरी प्रैक्टिस करेंगे विद द एग्जांपल्स जो कि डेली बेसिस पर यूज किए जाते हैं आमतौर पर। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत थका हुआ को आप एडवांस्ड में एग्जॉस्टेड कह सकते हैं। बहुत थका हुआ को एग्जॉस्टेड का यूज किया जा सकता है, जो कि बेसिक में आप यूज कर सकते हैं। मैं काम के बाद बहुत थका हुआ हूँ, आई एम वेरी टायर्ड आफ्टर द वर्क, जिसे आप एडवांस्ड में कह सकते हैं कि मैं काम के बाद बिल्कुल थक चुका हूँ, या फिर मैं बहुत ही थका हुआ, आई एम एग्जॉस्टेड आफ्टर द वर्क। नाउ नेक्स्ट, वेरी हंग्री। वेरी हंग्री का मतलब भी होता है बहुत भूखा, जिसमें हम वेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी को आप वन वर्ड में कह सकते हैं स्टार्विंग, जो कि एडवांस्ड फॉर्म है। बेसिक में हम एक एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे। मैं बहुत भूखा हूँ, चलो खाना खाएं। आई एम वेरी हंग्री, लेट्स ईट। मैं बहुत भूखा हूँ या मैं भूख से मर रहा हूँ, चलो कुछ खाते हैं। सो आई एम स्टार्विंग, लेट्स ग्रैब सम फूड। नाउ नेक्स्ट, वेरी हैप्पी। बहुत ही ज्यादा खुश। बहुत ही ज्यादा खुश को, वेरी हैप्पी को आप यहाँ पर एडवांस्ड में रिप्लेस कर सकते हो ओवरजॉयड से या इलेटेड वर्ड से। बेसिक एग्जाम्पल्स हम चेक करेंगे। वो अपने रिजल्ट से बहुत ही खुश थी। शी वॉज वेरी हैप्पी विथ हर रिजल्ट। शी वॉज वेरी हैप्पी विथ हर रिजल्ट। नाउ यहाँ पर ओवरजॉयड भी आप यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, जो कि हम एडवांस में एग्जाम्पल देखेंगे। वो अपने रिजल्ट से बहुत प्रसन्न थी, जिसे आप कह सकते हैं शी वॉज ओवरजॉयड विथ हर रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट, वेरी सैड। वेरी सैड को आप रिप्लेस कर सकते हैं एडवांस्ड वर्ड से हार्ट ब्रोकन या डिवेस्टेटेड। डिवेस्टेटेड से एग्जाम्पल चेक करेंगे। बेसिक में ब्रेकअप के बाद वह बहुत दुखी महसूस कर रहा था। ही फेल्ट वेरी सैड आफ्टर द ब्रेकअप, जिसे आप एडवांस्ड में कह सकते हैं ब्रेकअप के बाद वह टूट गया था। सो ही फेल्ट हार्ट ब्रोकन आफ्टर द ब्रेकअप। नाउ नेक्स्ट, वेरी कोल्ड। वेरी कोल्ड का मतलब होता है बहुत ही ठंड, जिसे आप रिप्लेस कर सकते हैं एडवांस्ड वोकैबुलरी से फ्रीजिंग से। नाउ एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस करेंगे। बाहर बाहर बहुत ठंड है। इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड, जो कि हमारा बेसिक सेंटेंस है। एडवांस्ड में आप कह सकते हैं बाहर कड़क ठंड पड़ रही है। इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड, जहां पर हमने वेरी कोल्ड को रिप्लेस करके हमने फ्रीजिंग को सिलेक्ट किया है। नाउ नेक्स्ट, वेरी हॉट। वेरी हॉट का मतलब होता है बहुत ही गर्मी, और झुलसा देने वाली गर्मी के लिए हम स्क्रोचिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नाउ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे। आज मौसम बहुत गर्म है, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं द वेदर इज वेरी हॉट टुडे। वहीं पर आज मौसम झुलसा देने वाला है, तो इसे आप कह सकते हैं एडवांस्ड में द वेदर इज स्क्रोचिंग टुडे। नाउ नेक्स्ट इज वेरी बिग, जिसका मतलब होता है बहुत ही बड़ा। आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं एनॉर्मस से या जिग्नेटिक से। जगनेटिक से या एनॉर्मस से, जैसे कि हाथी बहुत बड़ा है, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं द एलिफेंट इज वेरी बिग। और हाथी विशाल काय है, जिसे आप एडवांस्ड में जिग्नेटिक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं द एलिफेंट इज जिग्नेटिक। नाउ नेक्स्ट इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब होता है एकदम टीनी, वेरी छोटा। सो जिसे आप एडवांस्ड में रिप्लेस कर सकते हैं टीने से या मिनट से। बच्चे के हाथ बहुत छोटे हैं। द बेबीज हैंड्स आर वेरी स्मॉल। और एडवांस्ड में आप कह सकते हैं बच्चे के हाथ नन्हे मुन्ने हैं, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं द बेबीज हैंड्स आर टीनी। वेरी गुड। वेरी गुड का मतलब होता है बहुत अच्छा, जिसे आप एडवांस्ड में रिप्लेस कर सकते हैं। बेसिक को एडवांस्ड में रिप्लेस कर सकते हैं एक्सीलेंट या आउटस्टैंडिंग से। बेसिक में हम कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे। तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा था, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं योर परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड। एडवांस्ड में आप कह सकते हैं तुम्हारा प्रदर्शन शानदार था, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं योर परफॉर्मेंस वाज आउटस्टैंडिंग। नाउ नेक्स्ट, वेरी बैड। वेरी बैड का मतलब होता है बहुत ही खराब या बहुत ही बुरा, जिसे आप रिप्लेस कर सकते हैं एडवांस्ड वर्ड से हॉरिबल या ऑफुल। एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। यह फिल्म बहुत खराब थी, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं द मूवी वॉज वेरी बैड। एडवांस्ड में आप कह सकते हैं यह फिल्म बहुत भयंकर थी या खराब थी, द मूवी वॉज हॉरिबल। सो